गाड़ी पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, मतलब प्रॉब्लम नंबर 5 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, आइए देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 कहता है चेक लीप ईयर और नॉट। मतलब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम कोई ईयर डालें तो वो बता दे कि ये लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है। तो देखते हैं क्या कहता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली प्रोग्राम चाहता क्या है हमसे, प्रोग्राम चाहता है कि हम एक यूजर से इनपुट ले, यूजर से इनपुट ले ईयर, मान लीजिए कोई एक ईयर यूजर से इनपुट ले, ठीक है, यूजर से इनपुट ले और हम बताए और वो बताए कि ये जो इनपुट हमने लिया है वो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर्स की बेसिक से प्रॉपर्टी आपको अगर पता होगा तो ये प्रोग्राम आपके लिए सिंपल एक कंडीशन वाला प्रोग्राम हो जाएगा जिसमें आप इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देंगे और वो प्रोग्राम आसानी से बन जाएगा। जिसको लीप ईयर की प्रॉपर्टीज नहीं मालूम होगी मैं आपको बता देता हूँ लीप ईयर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद ये प्रोग्राम तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं लीप ईयर की प्रॉपर्टीज क्या होती है। लीप ईयर अगर बोलता है कि अगर आपका जो साल है वो अगर 400 से टोटली डिविजिबल हो, 400 से टोटली डिविजिबल हो तो लीप ईयर कहा जा सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बोलती है कि जो ईयर होना चाहिए वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज के कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा लीप ईयर का प्रोग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है लीप ईयर की, पहले एक बार और देखते हैं कि कोई एक ईयर होगा वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। 400 से डिविजिबल हो गया तो उसके बाद से वो 100 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे देखते हैं। तो ये एक सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम हो गया है। इफ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम में आपको बस कंडीशन लगाना रहता है। फ्लो आप लोगों को पता होगा, हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पे बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मैं पेश कर दूंगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। मैं बस प्रोग्राम को बता रहा हूँ कि प्रोग्राम को बनाएंगे कैसे। कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा था, जो हमने 3 लीप ईयर को फाइंड करने के लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 कंडीशंस पढ़ी थी। तीनों कंडीशंस को बस यहाँ पे लगा देना है, हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। चलते हैं अपनी कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पे, वहीं पे देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो पहुंच चुके हैं हम अपनी कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पे। कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पे पहुंचते ही हमने पहले से 2 हेडर फाइल लगा के रखा है, studio.h और conio.h, और एक मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद एक इंट हमने लिया इंटीजर y, इसमें हम जो यूजर से इनपुट लेंगे ईयर्स वो इसमें स्टोर कराएंगे। ये एक प्रिंटफ फंक्शन लगाया ताकि यूजर को पता चले हमें क्या इंटर करना है, ईयर इंटर करना है। ठीक है, स्कैनफ, ये जो यूजर से इनपुट लेंगे हमें स्कैनफ के थ्रू लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमीकोलन और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को मैंने 3 कंडीशंस बताई थी शुरुआत में, वो 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर जाए तो लीप ईयर होता है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था कि अगर जो y है, y इज डिविजिबल बाई 400 से डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर हमारा क्या मिले 0, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दैट ईयर इज अ लीप ईयर। तो हमें क्या करा देना है, प्रिंटफ करा देना है। क्या प्रिंटफ करा देना है दैट %d लगा रहे हैं हम इसलिए ताकि जो हमें इंटीजर में वैल्यू स्टोर किया है वो हमें मिल जाए। %d इज लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, और इसके बाद कॉमा y। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, पहला कंडीशन का प्रोग्राम हमारा बन गया। ठीक है, इसके बाद से दूसरा कंडीशन हमारा क्या था, तीनों कंडीशंस के लिए एक अलग अलग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एल्स में लिया, एल्स में हमने एक और इफ लगाया दूसरे कंडीशन के लिए, इफ फंक्शन लगा दिया। इफ फंक्शन में हमने क्या कहा, y जो दूसरा कंडीशन था कि y अगर डिविजिबल हो जाए किससे, y अगर डिविजिबल हो जाए 100 से और रिमाइंडर हमें 0 दे दे तो क्या बोलेंगे उस प्रोग्राम को कि दैट इज नॉट अ लीप ईयर। उसके बाद से हम क्या प्रिंट करा देंगे यूजर को कि ये लीप ईयर नहीं, क्योंकि अगर वो 100 से डिविजिबल हो जाता है तो उसको लीप ईयर नहीं बोलते हैं। तो इसमें हम लोग यूजर को एक मैसेज दे देंगे, क्या मैसेज दे देंगे कि लीप ईयर नहीं है, दैट %d इज नॉट अ लीप ईयर, इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, ये हमने यूजर को मैसेज दे दिया और इसके बाद से एक हमने कॉमा लगा के y इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो जो y का इनपुट हमने ये लिया है ये हमारा इसमें प्रिंट हो जाए, कि वो जो यूजर से हमने इनपुट लिया वो हमारा प्रिंट हो जाए। ठीक है, 2 कंडीशंस के बाद एक तीसरा कंडीशन और आप लोगों को पता है, वो तीसरा कंडीशन लगा देते हैं। हम लोग को तीसरा कंडीशन पता है, तीसरा कंडीशन भी लगा देते हैं। तीसरा कंडीशन में इफ लगाते हैं। तीसरा कंडीशन हमारे पास था कि इफ y जो है डिविजिबल हो जाए किससे, 4 से। तीसरा कंडीशन आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो तीसरा कंडीशन अगर 4 से रिमाइंडर हमें 0 दे दे तो हमें क्या प्रिंट कराना था, ये क्या हो जाता है, ये लीप ईयर हो जाता है। क्या प्रिंटफ लगा देंगे, यूजर को एक मैसेज दे देंगे कि ये जो अगर कंडीशन हो गई तो ये क्या हमें दे देगा, लीप ईयर दे देगा। ठीक है, %d इज अ लीप ईयर। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे को तो नहीं लगता है कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक से प्रोग्राम है। हाँ, बेसिक्स हैं लेकिन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत जगह पूछे गए हैं। मेनली जो आपके कंपटीशंस के एग्जाम्स होते हैं इसमें छोटे से प्रोग्राम्स हमेशा आ सकते हैं कि ये क्या होगा, लीप ईयर के प्रोग्राम छोटे से लिख के दिखाओ। तो देखिए हमने तीनों कंडीशंस बना लिया, 400 वाला भी, 100 वाला भी और 4 वाला भी। अब अगर तीनों कंडीशंस नहीं सही हुई तो, तीनों कंडीशंस अगर नहीं सही हुई तो हम एक और एल्स लगा देंगे।
और तीनों कंडीशंस नहीं सही हो तो क्या प्रिंट करा देंगे, अगर तीनों कंडीशन नहीं होता है तो क्या प्रिंट करा देंगे कि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, दैट परसेंट डी इज नॉट अ लीप ईयर, ओके क्लियर। और यहाँ पे फिर से हम लगा देते हैं कॉमा वाई, ताकि वो जो ईयर हमने लिखा है वो इसमें आपके स्टोर हो जाए और वो प्रिंट करा दे, ठीक है। इसके बाद से लगा देते हैं एक सिंपल सा गेट सी एच। ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, ठीक है, बेसिक सा प्रोग्राम है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं इसमें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके बाद से हमारा यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स की कोडिंग खत्म हो जाते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट का लगभग प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो इसके बाद से अगर आपको कहीं भी कंडीशन वर्ड सुनाई दे तो आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैथ्स में अधिकतर इफ एल्स फंक्शन का यूज किया जाता है, क्योंकि हर जगह छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं। तो प्रोग्राम रन कराने से पहले हम लोग मैग्नीफायर ओपन कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन कराने से पहले हम लोग मैग्नीफायर ओपन कर लेते हैं, मैग्नीफायर को करते हैं प्लस, ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्राम को कराते हैं रन। यहाँ पे एक सेमीकोलन छूटा हुआ है, देखिए इसलिए एरर बता रहा है, एक सेमीकोलन लगा दिया। अब प्रोग्राम को कराते हैं रन, ठीक है। मैग्नीफायर को कर लेता है अपन जूम, ओके, ये यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इंटर द ईयर, ईयर हमसे पूछ रहा है तो हम ईयर टाइप करते हैं 2020, ओके। 2020 इज अ वेरी बैड ईयर सबके लिए, तो हम लोग 2020 को जैसे इंटर किया तो ये हमारा दिखा दिया 2020 इज अ लीप ईयर, ठीक है। आप लोग को पता भी होगा लीप ईयर, इसमें 366 डेज आए थे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार होता है। एक को दो और आपको प्रोग्राम चेक करने होता है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। मान लो 2034 हमारा ये ईयर हमारा क्या लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, इट्स नॉट अ लीप ईयर, ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कोडिंग आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ऑल राइट, प्रोग्राम को कोड ब्लॉक से कंप्लीट करने के बाद आ चुके हैं हम फिर से। अब वुमेन्स के को तो कंपाइलर हमें बता दिया कि लीप ईयर है कि नहीं, एक बार हम लोग अपने से करके एग्जांपल की तरफ से एग्जांपल के तौर से करके देख लेते हैं और प्रोग्राम का फ्लो समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे चलता है, क्या चलता है। मेरे को लगता है इसके बाद अब इफ एल्स स्टेटमेंट की आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस वीडियो के एंड देखने के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक ईयर वाई में हमने इनपुट करा दिया 2020, मानता हूँ 2020 बहुत अच्छा साल सबका चल रहा होगा, ठीक है। 2020 हमने इंटर करा दिया, ठीक है। 2020 यूजर ने इनपुट करा दिया ये 2020 को, ठीक है। 2020 जब पहले यहाँ पे आएगा, प्रोग्राम यहाँ से स्टोर होने के बाद इफ में जैसे ही आएगा वाई इसको पूछेगा, हाँ भाई चलो 2020 क्या तुम 400 से डिविजिबल हो। 2020 से कड़ा सा सवाल पूछा जाए, क्या तुम 400 से डिविजिबल हो। 2020 बोलेगा नहीं भैया हम तो रिमाइंडर 0 नहीं देंगे, हम रिमाइंडर कुछ और देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद आप लोगों को पता है कहाँ जाता, सीधे चला आता है इफ के पास, भगा दिया, इफ की बॉडी ने भगा दिया, भैया तुम सत्य नहीं, हम सत्य वचन का पालन हमेशा करते हैं। आप एल्स में चले जाइए, एल्स में आने के बाद एल्स में एक और इफ मिल गया इसको, एक और कड़ा सवाल 2020 से पूछा गया। वैसे 2020 से तो बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, 2020 से एक और कड़ा सवाल पूछा गया कि हाँ भैया 2020 बताओ क्या आप 100 से डिविजिबल हो। 2020 ने बोला नहीं, हम तो 100 से भी डिवाइड होने के बाद भी रिमाइंडर 0 नहीं देंगे। तो भाई इफ के बॉडी में आना था, इफ तो हमेशा सत्य वचन का पालन करता है, इफ को हम लोग राम जी कह सकते हैं क्योंकि हमेशा सत्य वचन का पालन करता है। इफ क्या हुआ, प्रिंटफ की बॉडी में नहीं आ पाया बेचारा। इफ और वाई, इफ के बॉडी में नहीं आ पाया तो वाई क्या भैया हमको यहाँ पे भी शरण नहीं मिला, हम फिर से चलते हैं एल्स की बॉडी में। एल्स की बॉडी में आया, भैया तुम ही आखिरी उम्मीद हो, कुछ करो मेरा 2020 का। 2020 ने बोला हाँ अब बताओ क्या तुम 4 से डिविजिबल हो। तो 2020 जब 4 से देखा गया तो 100 पूरी तरीके से डिविजिबल होकर रिमाइंडर हमारा 0 दे रहा था। वाई हो गया खुश। तो ये तो इफ हमेशा सत्य वचन का पालन करता है तो इसको अपने अंदर रख लिया, स्टोर करा दिया और यूजर को इनपुट दे दिया क्या कि हाँ 2020 इज अ लीप ईयर, ठीक है। यहीं पे प्रोग्राम का खत्म हो जाता है, फिर एल्स की बॉडी में गया है नहीं क्योंकि इफ के बॉडी में यहीं से सही हो गया और यहाँ से उठ के सीधे वो गेट ये वाली बॉडी को फिनिश करके गेट सीएस करके प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो लास्ट में जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, ये एल्स एक भगवान है। लास्ट में ये सीधा बोल देता हाँ भैया तुम अगर तीनों से भग के चले आए तो हम तुमको शरण देंगे, आइए आप लीप ईयर नहीं है, प्रिंट हो जाइए, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोग को, मेरे को नहीं लगता है कि और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, हमें मेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम एनी टाइम आपका आंसर देंगे, ठीक है। 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर यू। कीप कोडिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।